जयति जय जय मातृभाषे जयति हिंदी व्याकरण। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशु कवि अजय शर्मा अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन अध्ययन सत्र प्रथम त्रिभाषा संगम के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस सत्र में आपको बहुत दिनों के बाद पुनः हिंदी का व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। यद्यपि काफी दिनों से आप लगभग 3 हफ्ते से मेरे वीडियोज का इंतजार कर रहे थे। मैं अनेकानेक कारणोंवश चैनल पर प्रस्तुत नहीं हो सका। कुछ दिन मेरे घर में एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, मैं लगभग वहां व्यस्त रहा। इसके बाद फिर जो कुछ और व्यस्तताएं मेरे पास थी, इन सब के कारण मैं अभी तक आप लोगों के सम्मुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सका। आज मैंने भरसक प्रयास करके आप लोगों के सामने उपस्थित होने का प्रयास किया है। मैं अभी तक अपने चैनल का होलोग्राम भी बना रहा था, उसमें व्यस्त था, उसे डिजाइन कर रहा था और अभी भी मैं उसी में व्यस्त हूं। मैं उसको डिजाइन कर चुका हूं, अब उसे कलर करने में व्यस्त हूं। कुछ दिनों बाद अभी जहां आप मुझे देख रहे हैं डीपी में मेरे फोटोग्राफ को, कुछ दिनों के बाद आप वहां पर मेरे होलोग्राम का एक निश्चित चिन्ह देखेंगे। तो साथियों, बस आज यही सूचना देनी थी। अब आगे मैं आपको अपनी क्लास जारी कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो सभी साथियों, आप सबका मैं पुनः एक बार अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं, आइए आप मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों, मैंने आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था भाषा, और आज हम भाषा के आगे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिनके नाम मैं बता रहा हूं। जैसे बोली क्या है, बोली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद लिपि के बारे में भी पढ़ेंगे। लिपि के बाद हम व्याकरण और व्याकरण से संबंधित कुछ भाग हैं व्याकरण के, व्याकरण की शाखाएं हैं, उन सब का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, बोली। बोली क्या है दोस्तों, देखते हैं हम बोली किसे कहते हैं। ये बोली क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, आप लोग बोली को कैसे परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं बोली किसे कहते हैं। वैसे ये भाषा का एक प्रारंभिक स्वरूप होता है। क्या होता है मित्रों, भाषा का प्रारंभिक स्वरूप होता है। तो हम क्या सुना आपने, भाषा का प्रारंभिक रूप बोली कहलाता है। यानी भाषा के प्रारंभिक रूप को बोली कहते हैं, चाहे यह कह दें भाषा के प्रारंभिक रूप को बोली कहते हैं। इस प्रकार आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। अन्य शब्दों में हम इसी बात को अगर कहना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं कि जहां भाषा एक व्यापक क्षेत्र की बोली होती है, वहीं बोली एक सीमित क्षेत्र की भाषा होती है। बोली को हम कह सकते हैं एक निश्चित का अर्थ है छोटे यानी सीमित, छोटे अर्थात सीमित। भू क्षेत्र अर्थात भूभाग में निवास करने
वाले लोगों की भाषा होती है। तो इसे हम कहते हैं बोली। बोली क्या है? एक छोटा सा भूमि क्षेत्र होगा जिसके अंतर्गत रहने वाली कुछ एक छोटी सी जनसंख्या के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग अपनी आम वार्तालाप के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अर्थात बोली एक प्रकार की एक छोटे से जनसंख्या क्षेत्र की घरेलू भाषा होती है जिसका प्रयोग संबंधित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करती है। जिस भाषा को, उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इस प्रकार से बोली के बारे में आप लोग विस्तार से जान चुके कि बोली एक छोटे से भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा व्यवहृत भाषा को कहते हैं बोली। आगे हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या है। आपके कमेंटों का जवाब देंगे। हाँ तो दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं और इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिपि की परिभाषा आपको बता रहे हैं। मौखिक ध्वनियों या बोले गए वर्णों अथवा अक्षरों को लिखित रूप में व्यक्त या प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीकों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा हम भाषा के लिखित रूप को व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार लिपि एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम अपने मुख से निकली हुई प्रत्येक ध्वनि को या मुख से निकले हुए वर्णों को हम अर्थात अपनी मौखिक ध्वनियों को एक लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं, लिखित आकार प्रदान करते हैं, उन्हें एक सुनिश्चित ढांचा देते हैं लिख करके। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक वर्ण जब किसी न किसी प्रतीक या सिंबल के रूप में फिक्स कर दिया जाता है, उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप निश्चित कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इस प्रकार लिपि के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं व्याकरण। हाँ तो साथियों आइए अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं हम व्याकरण, व्याकरण को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोगों के नियमों या कानूनों तथा सिद्धांतों का वह संग्रह जिसके ज्ञान से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना एवं समझना आ जाता है, व्याकरण कहलाता है। दोस्तों इसे हम अन्य शब्दों में भी परिभाषित करते हुए कह सकते हैं। यह बिल्कुल संक्षेप में बनाई गई हमारे द्वारा हमारी स्वरचित परिभाषा है। इसलिए आप कह सकते हैं आशु कवि अजय शर्मा के अनुसार भाषा प्रयोग के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार साथियों व्याकरण एक प्रकार से क्या है? ऐसे नियमों एवं कानूनों का एक संग्रह है, दस्तावेज है, गुलदस्ता है। जिस प्रकार हम एक देश को चलाने के लिए
संविधान बनाते हैं। आपको उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे संविधान क्या होता है, एक प्रकार से नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, उसी प्रकार से साथियों यह व्याकरण भी हमारा क्या है, संग्रह है। किनका? नियमों और कानूनों का। और वो नियम कानून किससे संबंधित होते हैं? भाषा के प्रयोग से संबंधित होते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भाषा के विभिन्न तरह के प्रयोग करने के लिए अनेकानेक नियम कानून बनाए जाते हैं। उन्हीं कानूनों का एक बड़ा दस्तावेज, बड़ा संग्रह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, जिसके द्वारा हम भाषा का सरल, शुद्ध, सही प्रयोग करते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी, पढ़ने में, और इस प्रकार से हमारे समझ में भी हर भाषा आ जाती है। तो साथियों, आज हम अपना वीडियो यहीं तक सीमित रखेंगे। इसके आगे हम अगला वीडियो आपको अगले सेशन में देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका बेल आइकन बजा देंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम की कुछ चीजें, आपके मतलब की कुछ चीजें मिली हों, आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हुए हों, तो आप अपना कमेंट दे करके हमें अवश्य अवगत कराएंगे। और आपको जो भी असुविधा भी हुई है, तो हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपना सपोर्ट देंगे, अपने एक कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम हर अगला वीडियो अपने पिछले वीडियो से बेहतर बनाने का प्रयास करें, और आपके हित में जितना भी अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा प्रयास हो सकता है, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, उसका ऊपर वाला अंगूठा अवश्य दबा देंगे। ऐसी हमें आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगर उत्साहवर्धन देता है, हमें अंदर से उत्साहित करता है, तो हम हर अपना कदम आपके लिए बेहतर रूप से बढ़ाते हैं। आपके हित में हम और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, और अच्छी सामग्री आपको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।